Good evening, ladies and gentlemen, and thank you for joining today's podcast. मैं आपका होस्ट अरसलान फ्रॉम दुबई स्टडी हब और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी दुबई का। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट। हमें ज्वाइन किया है दुबई से ए यंग पाकिस्तानी टैलेंट फ्रॉम पाकिस्तान, मिस आज़ादी अगीम, जो एज एडमिन असिस्टेंट काम कर रही हैं ऑनर मोबाइल हेडक्वार्टर दुबई में। और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे दुबई में जॉब सिक्योर की जाती है, स्पेशली फीमेल को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जॉब हासिल करने के लिए। और आज हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे इस पॉडकास्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज़ादी, कैसी हैं आप? और बताइएगा कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं और आप कब दुबई में आई थी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत ठीक। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया, मुझे इस काबिल समझा। जी जी, यू और वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं शुरू करना चाहूंगी। मेरा जो ताल्लुक है सिंध से है, जी। और हैदराबाद सिंध से है। मेरी पैदाइश वहीं से ही थी, हम्म। और मैं स्कूलिंग मैंने वहीं से ही किया, बीकन हम्म। हाउस से। देन प्री इंजीनियरिंग में इंटरमीडिएट। देन मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के लिए, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जी जी। सो वो कराची एंड हैदराबाद का जो हाईवे है वो उनके दरमियान में आती है। मैंने हम्म। वहां से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन टेलीकम्युनिकेशन हम्म। कंप्लीट अच्छा। किया। जी। तो तब जो है वो एज ऐसी थी, अंदाजा नहीं था जॉब मार्केट का बिल्कुल भी। हम्म। हमारे पाकिस्तान में ऐसा समझा जाता है कि अगर आप आईटी से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, तो भाई आज तो जमाना ही उन चीजों का है। तो बिल्कुल। मुझे भी ऐसा लगता था कि हमें जॉब बड़ी आराम से मिल जाएगी। हम्म। सो और हमारे जो टीचर्स होते थे, तो वो भी अ, हमें लगता था अच्छा, इनको इतनी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब मिली है तो हमें भी मिल जाएगी, और 2 लाख तो सैलरी होती होगी मिनिमम। ये माइंडसेट था हमारा। बिल्कुल मार्केट क्या थी, ये सिर्फ मेरा हम्म। नहीं है, आज भी जो नौजवान हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनका माइंडसेट यही होता है। जॉब मार्केट का अंदाजा ही नहीं होता, हम्म। कैसे करना है, क्या करना है। तो हम्म। इसमें बंदे का टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी हुआ। हम्म। मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन की, मैंने जो हमारा एक ट्रेडिशन है पाकिस्तान का कि आप सरकारी जो नौकरी होती है उसके लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो हमारा मुआशरा ही ऐसा है कि हम लोग तो पहले ही, हमारी प्रायोरिटी सरकारी नौकरी जो होती है वो होती है। और स्पेशली अगर आप के पेरेंट्स खुद जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रह चुके हैं, हम्म। तो अवेयरनेस नहीं है ना हम लोगों में प्राइवेट सेक्टर को लेकर, बहुत ही बिल्कुल। कम लोगों में होती बिल्कुल है। ऐसे ये ही। मेरी गलती थी पहली। हम्म। इसके पीछे मैंने अपनी लाइफ के मतलब 2-3 साल वेस्ट किए, इधर अप्लाई करना उधर अप्लाई करना। और सिंध में जो है वो जॉब्स कैसे मिलती हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स जो है। बिल्कुल। मुझे कराची से कॉल्स आती थी इंटरव्यूज के लिए, मैं जाती भी थी। हम्म। और जब मैं वापस आती थी तो हम्म। मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, मेरे पेरेंट्स, घर के लोग, सब फैमिली वाले कहते थे कि अरे यार, अभी क्या तुम 10-15 वाली जॉब करोगे और प्राइवेट में तुम करोगी? यार ऐसे तो बंदे की कोई इज्जत ही नहीं होती है, तुम्हें देर से मिले लेकिन सरकारी जॉब होनी चाहिए। हम्म। और अब तुम्हारा फादर ऐसा है, तुम जो है वो स्टेट के डायरेक्टर की बेटी हो, अब जो है वो तुम्हारी बहन जो है वो आर्मी में है, अब तुम हम्म। क्या कोई कराची की छोटी कंपनी में तुम जाके जॉब करोगी? ऐसा मतलब हम्म। ये चीजें हमें तबाही की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैंने इसके पीछे और भी अपना टाइम वेस्ट किया, हम्म। करते करते करते। अम, जिंदगी के 4-5 साल ऐसे ही निकल गए वहां पर। हम्म। तो तो फिर आपने फिर कब डिसाइड मुझे किया कि आपको दुबई की तरफ जाना चाहिए। माशाल्लाह से 5 साल वेस्ट करने के बाद मैंने डिसाइड अच्छा। किया कि अब जी मुझे जी। दुबई जाना चाहिए। हम्म। दुबई जाना चाहिए, और मेरे रिलेटिव्स यहाँ पर रहते थे। हम्म। और यहाँ पे कुछ मेरे सीनियर्स, कुछ मेरी फ्रेंड्स रहती थी। उन्होंने मुझे बड़ा एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया कि आपके रिलेटिव्स यहाँ पे रहे, आपका कोई भी यहाँ पे रहे, अपनी जॉब खुद लेनी है, रिलेटिव्स के पास जाओ रहो, लेकिन डिपेंड नहीं होना। यहाँ पे सोसाइटी, दुबई, यूएई जो है
वो कोई आपको ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने पास। ये होप बिल्कुल मत लेकर जाओ कि हमारे रिलेटिव्स रहते हैं और आप जाओगे और आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। तो आ, बस फिर उस टाइम पर धर्म की प्राइस आई थिंक 28 रुपीज थी, बहुत कम था, अच्छा था उस टाइम पे प्राइस। हम्म। तो अगर हमारे लिए बहुत ही इजी था 5 6 8 हजार धर्म यहाँ पर लाना, हम्म बहुत इजी था। वो हम्म आप पाकिस्तानी 4 लाख को 5 लाख को कन्वर्ट करते तो वो इतनी ही बन जाती उस टाइम पर। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी करेंसी बहुत, आई थिंक अभी 76 पॉइंट समथिंग चल रहा है। यहाँ तो सेवेंटी आप सिक्स जितने भी 77। पैसे लाओ, हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो आपका धर्म जो है ना, मुश्किल से लोगों के पास 2.5 3 हजार धर्म बन जाता है अभी। हम्म। तो तो आप और तब बेसिकली कब आपने लैंड किया था दुबई में फर्स्ट टाइम? 2019 जनवरी। अच्छा, 2019 जनवरी। और फिर वहां पे बेसिकली आप एज अ विजिट वीजे के ऊपर आप वहां पे आई थी? हाँ, तब 3 महीने का, 3 मंथ्स का विजिट वीजा लगता था पाकिस्तानियों का। हम्म। अच्छा, तो और जब वो आप आप वहां पे आई तो उसके बाद हम्म, मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? एक होता है ना कि मतलब पहली दफा, एक बहुत से ऐसे लोगों के लिए शायद दुनिया ही बदल जाती है, क्योंकि वो एक हाँ वेरी वेल डेवलप्ड जगह है। ठीक है। और वहाँ पे हाँ ऑफ कोर्स आसानियां भी हैं तो मुश्किलें भी साथ साथ में हैं। तो प्लीज़ अपना ज़रा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा जब आप वहाँ पे लैंड हुई। तो बेसिकली आपके सामने एक ये भी एक चैलेंज था कि आपने वहाँ पे जॉब भी हंट करनी है, सारा कुछ आपने खुद ही से करना है। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी थी कि जो आपने लगाई? और मतलब आप रिक्रूटर्स के पास गई, या फिर आपने लिंक्डइन के थ्रू राब्ता किया, या फिर अपनी सीवीज को ड्रॉप किया ऑफिस में फिजिकली जाके? तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी इसमें? इसमें स्ट्रेटेजी मेरी शुरू हो गई थी यहाँ पर आने से 1 साल पहले। ठीक है, मैंने उस टाइम पर ही दुबई की जितनी भी फेमस साइट्स थी, इंडीड थे, लिंक्डइन, नौकरी गल्फ और बहुत सारी, मैंने उस टाइम पे डेटा कलेक्ट किया सबसे सबका। और मैं हम्म गूगल पे बैठ के सर्च करती थी कि पॉपुलर साइट्स कौन सी हैं। हम्म आपकी दुबई आने की तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट हो जानी चाहिए। सबसे बेसिक चीज, ये हम्म सीवी पे एक प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। हम्म ठीक है। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए एचईसी हम्म से, देन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यूएई एम्बेसी से, पाकिस्तान से। हम्म ये बेसिक चीजें हैं, इसके बगैर अगर ये चीजें आपके पास नहीं है, आप यहाँ पे प्लीज मत आओ। हम्म। बिल्कुल, क्योंकि ठीक है। आजकल काफी सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको नहीं पता होता कि उन्होंने डिग्री टेस्ट करके आना है, तो वो वैसे ही बेसिकली अपनी डिग्रीज को एचईसी से टेस्ट करवा के आ जाते हैं। और बाद में उनको पता हाँ चलता है कि बेसिकली और भी ऐसी बॉडीज हैं जिनके थ्रू उन्होंने टेस्ट वगैरह हाँ करवाना है। तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो प्लीज आप कंटिन्यू करें इस बात पे। हाँ, ये बिल्कुल ही बेसिक है। हम्म और सबसे पहले ये मैंने करवाई, डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए अपने। उसके बाद यहाँ पे आने से 1 साल पहले ही मैं अप्लाई करना शुरू हो गई थी। हम्म मेल्स भेजती थी, मैनेजर्स के, एचआर के ईमेल निकाले मैंने अलग अलग साइट पे जाके, फेमस कंपनीज के। तो हम्म करते करते मुझे रिप्लाईज आते थे जो हम्म कि आप जो है वो अभी पाकिस्तान में हो, आप जब यूएई आओगे तो हमारे साथ कांटेक्ट करो। ये उनके जो हम्म अ, जो भी हायर करने वाले लोग थे वो यही रिप्लाई करते थे। हाँ, हम्म एक जगह पे मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसमें कोई मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। ये मैंने 1 साल कंटिन्यूस, और ये जो टाइम होता है ना अप्लाई करने वाला, बहुत मुश्किल टाइम होता है। हम्म इसमें अगर बंदे को 3 4 महीने तक जवाब नहीं आता, बंदा हार मान देता है। हम्म। लेकिन सारी, आपका जो है ना वो बेस यही है कि भाई आपको कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी। बिल्कुल। लोग 3 3 दफा अपना विजिट वीजा रिन्यू करवाते हैं ताकि जॉब मिले, तीन मतलब उनको 9 9 महीने तक जॉब नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ट्राई करते रहते हैं। तो हम्म। मैं जब आई तो मैंने काफी जगहों पे अप्लाई किया हुआ था, और 3 4 जगहों पे मेरा इंटरव्यू रेडी था फर्स्ट वीक हम्म में ही। अम, अब आप जब यहाँ प्लान करते हो ना, एक्चुअल में आपका दिमाग काम नहीं करता है। आप अपना मुल्क अपना घर छोड़कर यहाँ पर आए हो, ऐसे ही है। और भले आपका कोई जानने वाला आपको पिक करने आए, लेकिन आपकी दुनिया एकदम से बदल जाती है। हम्म तो होश आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 2 दिन लग जाते हैं। कोई हम्म नॉर्मल चीज है ये, कोई ऐसी हम्म बड़ी बात नहीं। हम्म और बस जैसे ही मैं दूसरे तीसरे दिन मैं अपने रूम में गई। हम्म और उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि क्योंकि धर्म बहुत ही वो कम प्राइस में जा रहा था, तो हमारे हम्म लिए इजी था उस टाइम पर अच्छी अकोमोडेशन में। हम्म तो मेरी अकोमोडेशन तो अच्छी थी,
और मेरी रूममेट भी अच्छी थी। हम्म। बट ये था कि बहुत चैलेंजिंग चीज जो यहाँ पे फेस करनी पड़ी। अ, अकेले लोकेशन निकालो, फिर उस जगह पे जाओ, उस शहर को जिसका आपको कुछ भी नहीं पता, ये सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए उस बिल्कुल बिल्कुल। टाइम। पहला ही दिन मेरी दो जगह पे इंटरव्यू थे और मैं दो ही जगह नहीं पहुंच सकती थी। गलत हम्म। जगह पे, वहां पे जाना, बस कहाँ बैठना है, बस स्टॉप कौन सा है। गूगल मैप को कितना भी फॉलो करो, लेकिन वो फर्स्ट टाइम ये चीजें गलतियां होती हैं। एब्सोल्युटली। तो अम, तो जब तो आपका मैं बेसिकली इंटरव्यू भी मिस हो गया तो उसके बाद मतलब हाँ, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े फिर वहां पे? ऐसे मैं चैलेंजेस मतलब दो इंटरव्यू मिस करने के बाद और आधा दिन जाया करने के बाद वापस घर आके दोबारा से ही अप्लाई करना पड़ा। क्योंकि ये जो इंटरव्यूज थे वो भी मुझे कितने टाइम अप्लाई करने के बाद ही मिले थे। हम्म। तो पूरा 9 9 घंटे, 8 8 घंटे बैठकर अप्लाई करना, और सुबह को 5 6 बजे उठो, फजर की नमाज पढ़ो और उसी टाइम से अप्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप 7 8 बजे से अप्लाई करना शुरू कर दो। हम्म। अपने जाके सारे प्रोफाइल्स अपडेट करो उसी टाइप पर, लिंक्डइन, नौकरी गर्ल्स, मॉन्स्टर, और इंडीड है। बहुत सारी साइट्स हैं इनकी जो पॉपुलर हैं। सो बेसिकली आपके और कहने का वहां मतलब पर ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, डिफरेंट नहीं। प्लेटफॉर्म पे आपने अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आवाम ऐसी है जो कि बेसिकली लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई कर रही होती है और फिर शिकायत कर रही होती है कि बेसिकली मेरे को रिस्पांस नहीं आ रहा, और उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का नहीं पता होता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये वाली सजेशन बहुत अच्छी है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एट अ टाइम आप बेसिकली यूज करें, हर जगह पे अपनी सीवी ड्रॉप की हाँ, करें। जी। लिंक्डइन पर जो आपके बैठे हैं, जो लोग सीवीज डाउनलोड कर रहे होते हैं, जो एजेंसीज होती हैं या जो कंपनी वाले खुद ही होते हैं। हम्म देखें, दो तरह की हायरिंग होती है यहाँ पर। एक तो कंपनी डायरेक्ट हायरिंग करती है, दूसरी हम्म जो बीच में एजेंसीज होती है यहाँ पर जो हायर करती है, सॉरी, डाउनलोड आपकी सीवी करती है, आपको इंटरव्यू पे बुलाती है, आपको कहती है कि हमारे पास ये वैकेंसी। एक्चुअली उनके पास वैकेंसी नहीं होती, उनका जो क्लाइंट होता है वैकेंसी हम्म। उसके पास होती है। बिल्कुल। तो ऐसे दो तरीके की हायरिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। हम्म तो ये दोनों जो है, ये एक जगह पे आपको ऐसा नहीं है। लिंक्डइन पे बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी, और उनको जो लोग आगे से चाहिए होते हैं वो उनका प्रोफाइल बहुत ही हाई प्रोफाइल, मतलब वो ऐसे ही नए बंदे को हायर नहीं कर लेती। हम्म। अगर आपको थोड़ा अपने हिसाब से अगर स्टार्ट करना है, मैं सजेस्ट करूंगी इंडीड और नौकरी गल्फ को। यहाँ पर ज्यादा जो मैनेजर्स और एचआर्स हैं वो इंडियंस होते हैं। अच्छा। हम्म। ठीक है, उसके बाद अरबी और पाकिस्तानी होते हैं। इंडियन ज्यादा होते हैं, इंडियंस इंडीड और नौकरी गल्फ को ही प्रेफर करते हैं। हम्म। तो अच्छा, इसमें बेसिकली ये एक एक और भी जो एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि हमें यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए कि जॉब के नाम पे स्कैम्स भी होते हैं हाँ यूएई के अंदर, और स्कैम का हाँ बेसिकली तरीका ये है डिटेक्ट करने का कि अगर तो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है और अगर वो आपसे पैसा मांग रहा है तो वहीं पे आप अपने कान खड़े कर लीजिएगा, क्योंकि वो स्कैम है। हाँ हाँ। ये जो एजेंसीज, ये जो कंपनीज जिनकी क्लाइंट्स होती हैं, ये जो हायर करते हैं आपको कंपनीज के बिहाफ पर, हम्म ये भी आपसे पैसा नहीं लेते हैं। ये अपने क्लाइंट से पैसा लेते हैं। हम्म आपसे पैसा नहीं लेंगे ये कभी भी। हम्म थर्ड पार्टी जो कंपनी होती है यहाँ पर, जो डुबिजल है ना, जिसको हम्म डबिजल डुबिजल जो साइट है, उस पे सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं। हम्म। और वो आप नोट करना, आप अप्लाई नहीं भी करोगे, वो आपको एक मेल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सिलेक्ट हो चुके हो कल पोजीशन के लिए। हाँ कल जी। आप अपने डॉक्यूमेंट से लेकर आ जाओ। बिल्कुल ऐसा सबसे होता है। पहली बात, हम्म कोई भी आपको यहाँ पर मैनेजर एचआर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ना, वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा ही नहीं, आपसे सीवी भी नहीं मांगेगा। उनके पास प्रिंटर होता है, वो आपकी सीवी डाउनलोड करके बैठे होते हैं पहले से। हम्म तो ये लोग ऐसे अप्रोच करते हैं। और लोग बेचारे इतने जो विजिट वीजा पर आते हैं ना, उनका माइंडसेट वो बस इतने वो होते हैं, क्यूरस होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं कि उनको हम्म अचानक से कोई भी कॉल आ जाए, भाई मैंने तो अप्लाई नहीं किया है,
लेकिन हम्म इस बंदे ने फिर भी अप्रोच किया। ये चीज सोचनी चाहिए, उसको सीवी कहाँ से मिली है, उसे हम्म पूछो। और उससे अरे आजकल तो स्कैम इतना बढ़ गया है कि अगर आप उनसे वेबसाइट बोलोगे ना, वेबसाइट कौन सी, वो आपको वेबसाइट भेजेंगे, लैंडलाइन नंबर भी आपको देंगे। पहले से कहा जाता था कि भाई जो है वो स्कैम जो होते हैं ना, अगर आपको ऐसी कोई कॉल आती है, आप उनको बोलो वेबसाइट अपनी बताओ, आप अपना लैंडलाइन नंबर बताओ, अगर ये दो चीजें हैं तो कंपनी जेन्युइन है। अब हम्म तो स्कैमर्स के पास ये दो चीजें भी हैं। हम्म तो बिल्कुल। उनकी मैं आपसे एक फॉर्मेट शेयर करूंगी, इसके बाद आप अपने जो आप शेयर करना अपने पेज पे, वो आप देखना कि ये कंपनी एक ही फॉर्मेट को फॉलो करती है। जो स्कैमर्स होते हैं उसमें लिखा हम्म होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस पोजीशन के लिए हायर हो चुके हो। कल जो है वो इस जगह पे आप इंटरव्यू के लिए पहुंचा, हमारा एचआर आपसे इंटरव्यू लेगा, वहां पे आप जाओगे, आपको बड़ी मुबारकबाद देंगे। हम्म और ऐसे में इसमें जो है वो इंडियंस फिलिपिनोज आपको मिलेंगे, हम्म और साउथ इंडियन मोस्टली। वो आप रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा होगा वो आपकी सीवी लेगा, आपको बोलेगा डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर जाओ। वो कहेगा भाई आपका तो वीजा लग रहा है, आप अभी अपने डॉक्यूमेंट्स दो। हम्म डॉक्यूमेंट्स लेगा, सीवी लेगा, अच्छा यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो चुकी है, आपकी सैलरी इतनी है, और हम्म चले जी आपका वीजा प्रोसेस करते हैं। फिर वो थोड़ी देर के बाद कहेगा अरे हाँ आपकी वीजा जो है ना, उसमें फला जो फीस है हम्म वो आपको देनी है। अच्छा। अब बंदा सोचता है भाई 5-10 हजार की जॉब लग रही है, हम्म वीजा दे रहे हैं, हम्म अकोमोडेशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अब मैंने इसको 500-300 दरम एक सर्विस के लिए दे दिए, वीजा के काम के लिए, क्या फर्क पड़ता है? बंदा ऐसे हम्म सोचता है। लोग दे देते हैं लिटरली। बिल्कुल। ये स्कैम ऐसे करते हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल से अब पाकिस्तानी वाम स्पेशली इनको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि वो यही बात आती है ना कि वो सारा कुछ छोड़ के जो है वो वहां पे जाते हैं नौकरी के लिए, और जब वहां पे जब स्कैम होता है तो बेसिकली उनकी दुनिया ही बदल जाती है सब। बेसिकली मैं इस हाँ। वक्त बात करना चाहूँगा मिस्टेक्स की, जो कि नॉर्मली लोग मिस्टेक करते हैं जॉब अप्लाइंग के लिए या कुछ में। अभी क्योंकि रिसेंटली मैं कुछ लोगों की जो था वो पोस्ट देख रहा था फेसबुक के ऊपर। एक जो ग्रुप बना हुआ है पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो कि दुबई के अंदर है, वहाँ पे मतलब नॉर्मली जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था वो ये था कि एक डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी बहुत पाई जाती है कि हम अप्लाई कर रहे हैं, हमने इतनी जगहों पे अप्लाई किया, हमें रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने जस्ट उस चीज़ को देखने के लिए एक पर्सन को मैंने खुद डायरेक्ट उसको अप्रोच किया, और मैंने उससे कहा कि मुझे प्लीज़ अपनी सीवी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो उसने जब मेरे से सीवी जब शेयर की, तो वहाँ पे उसका जो एड्रेस था वो जर्मनी का था। तो मैंने हम्म। वहीं से बेसिकली उसको डिटेक्ट कर लिया कि मैंने कहा सर आप एक्चुअली जो है वो इस वक्त जर्मनी में रहते हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं दुबई के अंदर, तो इसमें आपके चांसेस जो उनसे हैं वो कम हो जाते हैं कि कोई आपको इवन कंसिडर भी हम्म। करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक competitive मार्केट दुबई के अंदर है। तो आपको दुबई के अंदर फिजिकली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, आ, जिसके थ्रू आपको कोई रिस्पॉन्स भी आ सके। और सीवी के अंदर हम्म। भी इतनी सारी मिस्टेक्स होती हैं कि आपकी बेसिकली सीवी जोन सी है वो मतलब उस तरह अलाइन नहीं होती, एटीएस सिस्टम के थ्रू अलाइन नहीं होती, हाँ। और लोगों को सीवी तक बनानी नहीं आती। और फिर वो बात करते हैं कि हाँ जी हम्म। जो दुबई के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सब झूठ है, ये है वो है। तो बेसिकली ज्यादातर लोगों को अपना ही वो कहते हैं ना गलती होती है, या फिर उनको बेसिकली समझ नहीं आती है, अवेयरनेस नहीं होती कि खुद को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जरा मजीद गाइड कीजिएगा हमारी ऑडियंस को। ये जो आपने बात कही सीवी की, सीवी तो बिल्कुल बेसिक है। एम्प्लॉयर जो है वो सीवी खोजता है, सीवी देखता है, पहले 5 सेकंड में वो डिसाइड कर लेता है कि इसको मुझे इंटरव्यू पे बुलाना है कि नहीं। सीवी आपका जॉब का जो है ना, वो 50% सीवी डिसाइड करती है। आप फॉर्मेट, मैं सीवी देखती हूँ, मतलब लोगों की, स्पेशली पाकिस्तानियों को तो एक मतलब हम जैसे लोगों को चाहिए, इनको एक फॉर्मेट दिया जाए, आप उसको फॉलो करो एटलीस्ट। हम्म आप पाकिस्तान में जाओ, ये जो प्रिंट आउट के शॉप्स पर सीवी बनाने वाले बैठे होते हैं, नहीं, इनको नहीं। आप प्रोफेशनल साइट्स पे जाओ, वहां पे सीवी के फॉर्मेट्स बाकायदा बताए होते हैं। हम्म बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखो, इतना कोई 4-5 पेजेस कोई भी नहीं पढ़ता, बिल्कुल। कोई भी नहीं पढ़ता। हम्म बंदा पूरा पेज पढ़ लेना, बड़ी हम्म बात है। हम्म तो मैक्सिमम 2 पेजेस की सीवी होनी चाहिए। हम्म और आपके फादर का नाम क्या है, और आप कौन से शहर में पैदा हुए हो, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे ही है। सिर्फ काम की चीजें हाईलाइट ऐसे करो।
ऐसे ही। और यहाँ पे ठीक मैं है। एक और भी चीज़ बेसिकली बताता चलूँ कि अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूएई में तो बहुत सी मतलब ये कॉमन प्रैक्टिस है कि ऑफिसेज के अंदर एटीएस सिस्टम बेसिकली उनके पास अवेलेबल है। तो वो एटीएस हम्म, सिस्टम करता ये है कि जब वंस अब आपकी सीवी रिसीव होती है तो वो सीवी उस सिस्टम के थ्रू जाती है, वहां से फिल्टर आउट होती है, और वहीं से वो कीवर्ड्स उठा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो हम्म, देखते हैं कि आपकी सीवी किस हद तक मैचिंग है हमारी मैच जॉब करती है। रिक्वायरमेंट के साथ। हाँ, ठीक है, और जब आपका सीवी का फॉर्मेट ही बेसिकली गलत होगा तो वो सिस्टम के थ्रू गुजर ही नहीं सकती, तो वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाती है आपकी सीवी। तो हेंस बिल्कुल। काफी सारे लोग जो उनसे है ना, इसलिए मतलब डिसअपॉइंट भी होते हैं कि हमारी सीवी रिजेक्ट हो जाती है, हमें कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। तो बहुत बेहतर है कि आप थोड़ा सा जरा वक्त निकाल के अपनी सीवी को खुद से मुआयना करें, या फिर आप जो प्रोफेशनल रेज्यूमे हाँ, राइटर्स उनसे हैं उनसे रब्ता करें और उनसे रिव्यू करवाएं अपनी सीवी को। ऐसा ही है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो, एक सीवी बनाकर उस पे डिपेंड मत हो जाओ। हम्म। लोग इतने स्मार्ट हैं कि लोग यहाँ पर चार पांच प्रोफाइल्स की सीवी बना के रखते हैं, एडमिन की भी बनाते हैं, कस्टमर सर्विस की भी बनाते हैं, सेल्स की। इंसान को पता होता है मैं क्या कर सकता हूँ। आपके हम्म। अंदर अगर एबिलिटी है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, तो आप, ऐसा नहीं आप सीए किया हुआ है तो आप फाइनेंस या अकाउंट्स की तरफ ही जाना चाहते हैं। नहीं, हम्म। जॉब स्टार्ट करनी है, तीन चार प्रोफाइल्स की सीवी बनाओ और उसको पढ़ो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हम्म। लोग सीवी बहुत अच्छी बना लेते हैं, अंदर जब जाता है तो पता चल जाता है कि भाई जो है वो बंदा तो सीवी में ये भी नहीं पता कि अपनी ही सीवी में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल। दूसरा, जब आप अप्लाई कर रहे हो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसके हिसाब से अपनी सीवी को एडिट करो, हम्म। फिर उसको भेजो आगे। हम्म। तो जिस एटीएस सिस्टम की बात कर रहे हो, वो तभी वो सीवी उसको पास तभी करेगी जब आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो अपने सीवी में उस हिसाब से ऐड की होगी। हम्म। और प्लीज उसको पढ़कर जाओ, प्लीज, ये एब्सोल्युटली। बहुत अहम चीज है। एब्सोल्युटली। और और स्पेशली मैं एक और कम। यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि सिंस क्योंकि अब मतलब हमारी काफी आवाम को चैट जीपीटी का पता है, तो मेरी हाँ, बेसिकली सजेशन ये होगी कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो साथ में चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा, इन अ सेंस कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है और जो आपकी जो प्रोफाइल है उससे रिलेटेड, चलिए अगर आप खुद से कंटेंट नहीं लिख सकते तो आप चैट जीपीटी के थ्रू एक कस्टमाइज जो मतलब जो कंटेंट है वो बना के अपनी सीवी के अंदर पुट इन कर सकते हैं, और उससे भी आपके चांसेस जो उनसे काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं आपको हाँ, रिस्पॉन्स आने के। ऐसा ही है यहाँ पे। लोग आने से पहले या आकर चैट जीपीटी हो गया या यूट्यूब पर जाते हैं, हम्म। पूरा वो के देखते हैं भाई इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, मुझे कैसे रेस्पॉन्ड करना है, जॉब हम्म। डिस्क्रिप्शन, अगर मैं फंसता हूँ तो फिर मुझे कैसा उसमें से निकलना चाहिए। और हम्म। जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, आप अगर लिखोगे, सपोज आपने कस्टमर सर्विस की है, किसी की भी लिखी कहीं भी, हम्म। किसी भी साइट पर जाकर, तो जरूरी नहीं आप मुश्किल चीजों में मत घुसो, आप सिर्फ उसका बेस पढ़ लो कि मुझे करना क्या है। ये जॉब जो है वो डिमांड, मतलब एम्प्लॉयर की डिमांड क्या है, इससे रिलेटेड बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़कर जाओ। हम्म। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा मुश्किल नहीं है। ये जितनी भी हम चीजें कह रहे हैं ना अभी, ये लोग पहले भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुकी हूँ, शायद आप भी कर चुके होंगे। जो करना चाहता है वो हर हाल में करता है, और वो जॉब लेकर रहता है यहाँ पर, मार्केट हम्म। कितनी भी मुश्किल हो, आसान हो, कॉम्पिटिटिव हो। बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसे ये और बेसिकली इसमें कोई कोई गारंटी नहीं है, मेरा ख्याल है कि अगर कोई बंदा जाता है को फर्स्ट, किसी को पहले महीने में मिल जाती है जॉब, किसी को दूसरे में मिल जाती है, तीसरे में मिल जाती है। एक्चुअली जो की जो है सक्सेस का ये है कि आपने कभी गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी हम्म, आपने वहां पे। आपके बहुत ही अच्छे इंटरव्यू होंगे यहाँ पर, बहुत अच्छे इंटरव्यू होंगे, आप पर उम्मीद होगे, लेकिन हम्म। उसमें भी 90% ऐसा होता है कि रेस्पॉन्स नहीं आता है। हम्म। पता नहीं वो सामने वाला, कभी वो कहते हैं कि भाई उनका प्लान चेंज हो जाता है, अच्छा अभी हायर नहीं करना किसी को, अच्छा हम्म। अभी जो है वो और भी इंटरव्यूज ले लेते हैं। यहाँ पे हम्म। एक जगह के 50-50 लोगों को बुलाकर कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज होते हैं। हम्म। तो मायूस नहीं होना, बहुत अच्छी बहुत बुरी कंडीशंस आती हैं यहाँ पर। जो खुद पे हम्म। यकीन रखता है, पहली बात तो मैंने जो किया है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता।
हर कोई कर हम्म। सकता है, मैंने किया तो आप भी कर सकते हो। मैंने भी तो किसी से इंस्पायर होके किया होगा। बिल्कुल। और और दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, अगर इनकरेज रहना है तो यहाँ पे लोगों से एडवाइस जरा कम लेना, स्पेशली पाकिस्तानियों से। हम्म। वो मैं अपने मुल्क की बुराई नहीं करना चाहती, बट हमारी आवाम ऐसी है कि थोड़ी उनमें, जो बंदा यहाँ पे बहुत अच्छा सेटल्ड होता है ना, उसको थोड़ा ये ईगो होता है कि यार नहीं, दूसरा बंदा आकर ही सेटल हो जाएगा, फिर मेरी एडवर्टाइजमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, मेरी ऐसे ही है। मार्केटिंग कम हो जाएगी। ऐसे ही है। तो वो ऐसे लोग बहुत डिस्करेज, ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं ना जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, बड़ा डिस्करेज करते हैं। अरे हम्म। यार अच्छा, अभी तुम ये वाली जॉब करोगे? नहीं यार, तुम्हारे अब्बा तो ये करते, तुम्हें क्या जरूरत है? नहीं यार हम्म। देखो, जॉब हो तो 10,000 dirham वाली हो। ये चीजें ले डूबती हैं इंसान को, इंसान बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। भी नहीं कर पाता। हम्म। बिल्कुल ऐसे सो ही है। इसीलिए आप अपने हिसाब से, जिसमें आपको पता है कि मेरे खर्चे इस जॉब में निकल सकते हैं, आप वो हम्म। स्टार्ट करो। यहाँ पे कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, हम लोगों ने बनाया हुआ है, अदरवाइज हम्म। नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल आपकी आप बात ठीक है। ये बेसिकली ये हमारा माइंड सेट है। और हमें थोड़ा सा बेसिकली इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए, स्पेशली क्योंकि जब अगर हम दुबई आ जाते हैं तो अपना जो टिपिकल माइंडसेट है, मेरा ख्याल है उसको पीछे जो है वो छोड़ के आना चाहिए। और जब जहाँ तक बेसिकली हाँ खर्चों की बात है तो अगर मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी दुबई में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वो दुबई में आते हैं और जॉब करते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि उनकी जॉब से उनकी जो फी जो है वो कवर हो जाए, या फिर उनका लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाए। तो इसके हवाले से मैं थोड़ी सी बेसिकली बात करना चाहूँगा कि आपको मतलब क्या लगता है कि क्या सैलरी रेंज होनी चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी के एमएस प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फी जो है वो $4,000 है आफ्टर स्कॉलरशिप। तो इसमें क्या चांसेस हैं, और आप बेसिकली क्या सजेस्ट करती हैं स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह से अपना मैनेज कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को दुबई में? आपने बताया $4,000 पर सेमेस्टर, जो कि जी। बनते हैं यहाँ के 14,691.80 हम्म। ऑलमोस्ट, आज के बिल्कुल। रेट से। ठीक हम्म। है। सो इसमें अगर आप इसको डिवाइड करो दरहम को, तो ये आपका पर मंथ का बनता है 3,672, ये जो आपका सेमेस्टर फीस है पर मंथ। हम्म। अब इसमें अगर आपको अपनी एजुकेशन का एक्सपेंस निकालना है, रहना भी है, और फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स, ये अगर तीनों चीजें आप स्टडी के साथ कवर करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम जो सैलरी है वो 4,000 ऑनवर्ड्स, 5,000, हम्म। 6,000, बट मिनिमम 4,000 होनी चाहिए। हम्म। ठीक है। तो मिनिमम 4,000 से स्टार्ट होनी चाहिए। और इसमें जो है वो सबसे पहले तो आपको अपनी एजुकेशन का खर्चा निकालना है पर मंथ के हम्म। हिसाब से। 3,500 प्लस आपको उसमें से निकालना है। उसके बाद हम्म। आपका जो है, मैं अब आपको यहाँ पे दो सजेशन दूंगी। देखो लोगों के भी तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, कुछ लोगों को अच्छी अकोमोडेशन में रहना है, परेशानी नहीं हम्म। देख सकते। कुछ लोग हर हाल में एडजस्ट कर लेते हैं, अब ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जब तक स्टडी कर रहे हो तब तक कॉम्प्रोमाइज करके, आपको अगर कहीं चीप अकोमोडेशन मिल रहा है आप रह लो उसमें। हम्म। दुबई जो है वो अकोमोडेशन के मामले में किसी का सगा नहीं है। हम्म। अकोमोडेशन यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। हम्म। इसमें किसी को झूठी होप नहीं देनी चाहिए। अगर आपको अपना अलग से कमरा चाहिए तो नॉर्मल जो यहाँ के एरियाज है ना, उसमें भी हम्म। 2,000 dirham का कमरा है, जो आप पाकिस्तान में, अगर आप अभी अब 1.5 लाख से भी ऊपर हो गए हैं हम्म। तो इतना पर मंथ और स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम्म। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप शेयरिंग में किसी अच्छी जगह पर आप रूममेट्स के साथ रहो। और हम्म। यहाँ पे अच्छी 600 से 800 तक बेड स्पेसेस मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस कमरे में 20-20 लोग नहीं होते हैं, ये गलत चीजें हैं, यहाँ पे ऐसा अलाउड ही नहीं है। हम्म। और आपको, मेरी फ्रेंड्स हैं, 3 हैं, वो एक कमरे में रहती हैं, वो पर मंथ 750 पे करते हैं। तो इतना नॉर्मल है एक बंदे के लिए। हम्म। और आप इतना अपनी अकोमोडेशन के ऊपर खर्चा करो, प्लस जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए 350 to 400 बहुत मैं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी सेफ साइड पे इतना ही रखो आप।
और फूड के लिए यही 350 से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, हम्म 350 dirham। तो अगर आप इतना अगर एवरेज रखो अपना, जितना किसी आम बंदे का होना चाहिए, इवन जॉब्स वाले जो बंदे हैं, मैं आपको सच बताऊं, उनके खर्चे इनसे भी कम है। ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लड़के लड़कियां जो पाकिस्तान से आते हैं, हम्म वो कुछ ऐसा बुरी कंडीशन में किसी को नहीं डालना चाहिए, लेकिन इतनी चीजें एवरेज होनी चाहिए आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो आपकी पढ़ाई भी का भी खर्चा निकल जाएगा, आपका रहना और वो सब कुछ उसमें इकोनॉमी में चला जाएगा आपका आराम से, हम्म 4-5 thousand की सैलरी में। बिल्कुल। सो बेसिकली यही और मतलब, अगर मैं इस बात को सारा समराइज करूं, तो ये है कि अगर स्टूडेंट आते हैं हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, स्पेशली सिंगल जो स्टूडेंट हैं, फैमिली की बात नहीं कर रहा, हाँ। और वो वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को कवर करना चाहते हैं, ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह, तो अगर आपकी जो सैलरी जो है अराउंड लाइक 4,000 5,000 6,000 की ब्रैकेट के अंदर है, तो आप बेसिकली अपनी जो फी और आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है उसको आप जो है वो आप मैनेज कर सकते हो। और वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यूएई के अंदर ही मिल सकती है, क्योंकि अगर आप यूके में पढ़ना चाहें या फिर कनाडा वगैरह में पढ़ना चाहते हैं, तो जो 20 आवर्स पर वीक का जो एक लिमिटेशन है, उसके अंदर स्टूडेंट जो पर सेमेस्टर फीस है वो बेसिकली वो नहीं निकाल सकता, उसके लिविंग एक्सपेंसेस ही बेरली हम्म। कंप्लीट होते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यूएई के अंदर है कि आपके पास एक ओपन चांस है, आप काम कर सकते हैं और वहीं पे पैसे कमा के वहीं पे अपनी फीस अदा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते कि बेसिकली हमारा खर्चा आएगा, कितना आएगा और किस तरह से बेसिकली मैनेज करेंगे। तो आज़ादी हमारे पास बेसिकली पीछे सिर्फ 5 मिनट रहते हैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करने के लिए। तो प्लीज़, अगर आप के पास कोई क्लोजिंग रिमार्क हो या फिर आप कोई सजेस्ट करना चाहें स्टूडेंट्स को जो कि आना चाहते हैं दुबई के अंदर, तो प्लीज़ आप टाइम लेके अपना सजेशन पुट ऑन कीजिए। देखिए, मैं आपको यही कहूंगी, डॉक्यूमेंटेशन अटेंशन कंप्लीट रखो अपनी। हम्म सीवी जो है वो लंबी नहीं होनी चाहिए, उसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ होना चाहिए, आपका मटेरियल होना चाहिए। और आप किसी प्रोफेशनल से या आप खुद बैठकर इधर उधर आप सर्च करो, रिसर्च करो उसके ऊपर। सीवी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, वही डिसाइड करती है आपकी जॉब। ठीक है। हम्म उसके अलावा यहाँ पर विजिट वीजा का मैं आपको बता दूं, 2 मंथ का विजिट वीजा लेकर अभी आप आते हो। उसके बाद जब आप रिन्यू करवाते हो, हम्म तो आपको 1 मंथ का रिन्यू होता है, उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ता है। तो विजिट वीजा पे ज्यादा डिपेंड नहीं करो। हम्म नहीं, और लेकिन वो बेसिकली कभी वो आप, तो स्टूडेंट वीजे के ऊपर आएंगे ना, तो उनके पास तो हाँ, मतलब एक लंबी ड्यूरेशन होती अपना है। वीजा होगा। हाँ। जी। और दूसरा ये कि हाँ, स्टूडेंट वीजा पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रमोशंस वगैरह की जो जॉब्स है ना यहाँ पर, इजीली हम्म मिल जाती है। हम्म प्रमोशंस की जॉब मॉल्स वगैरह में, उनमें तो आपको 3500 4500 प्लस सैलरीज मिल जाती है आराम से। अगर आप हम्म सेल्स अच्छी करो तो आपको और भी अच्छी 7-8 थाउजेंड तक आपकी सैलरी बन जाती है। मैंने बहुत दैट्स सारे नाइस। स्टूडेंट्स को ऐसे यहाँ पे जॉब करते हुए देखा है। हम्म और ये अपने वीजा का, स्टूडेंट वीजा का फायदा होता है। और दूसरा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरों ने किया और आप नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग डिस्करेज करने वाले बहुत बहुत होते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं। जो डिस्करेज करते हैं वो खुद यहाँ पे अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। हम्म और अप्लाई करो 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 जॉब के लिए, बहुत टाइम तक रिप्लाई नहीं आता। बहुत जॉब आपके हाथ में आके भी चली जाती है, लेकिन जॉब मिलती है, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जॉब के लिए प्लीज सुबह 7 बजे से सुबह 10-11 बजे तक आप अप्लाई करो, क्योंकि वही टाइम होता है जब जो है ना वो कंपनीज अपने ऑफिस में जाके अपने लैपटॉप्स खोल के सबसे पहले मेल चेक करते हैं। वही टाइम होता है, अगर उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी आपका मेल चेक नहीं करता। हम्म बिल्कुल ऐसी। ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। और मैं स्टूडेंट्स को कहूंगी कि आप जो अर्न कर रहे हो उसमें प्लीज अपने सेमेस्टर फीस पहले लो निकालो। और जो है वो अकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्ट पर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करो, आपके आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर हम्म आप लेविश चीजों की तरफ गए तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको हो सकता है घर से ही पैसे मंगाने पड़ जाए, तो इन चीजों में प्लीज मत पड़िएगा।
बिल्कुल, मतलब आपकी ये सजेशन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सिंस आप एक लंबे अरसे के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके अपने साथ आए हैं, तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ी बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर दें अपनी शुरू की लाइफ में दुबई में, तो आपको लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं। सो बेसिकली हमारा इस वक्त जो पॉडकास्ट का टाइम है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आई और बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस और इनसाइट्स दिए हैं हमें दुबई के हवाले से, दुबई में स्टडी करने के हवाले से और जॉब के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह हम दोबारा भी इसी तरह ही अपने सेशंस का इनकाद करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंटरटेन कर सकें, ताकि उनके माइंड के अंदर जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो और एक अच्छा डिसीजन जो है वो अपने फ्यूचर के लिए ले सकें। सो थैंक यू वेरी मच, और मैं कंक्लूड करता हूँ आज का पॉडकास्ट सेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आज़ादी। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह